हेलो, आपका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं हूं कृष्णा और आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया सेशन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वन साइडेड लव के बारे में। आज पिक अ कार्ड में हम 3 कार्ड लेकर आए हैं आपके लिए, येलो, रेड और ब्लू। इन 3 में से एक कलर को चूज करिए, वो आपकी पाइल होगी और अपनी पाइल के अकॉर्डिंग आज आप जानेंगे कि वन साइडेड लव, जो आपका वन साइडेड लव है, यानी आप अगर किसी को एक तरफा प्यार करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या है, और जिसको आप प्यार करते हैं उसके माइंड में आपके लिए कोई फीलिंग है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको रूल्स बताए, तीनों कलर्स में से जिस कलर के साथ आपका जुड़ाव, आपका लगाव आपको पहली बार फील होता है, जो कलर आपको आपके ज्यादा करीब लगता है या हिट करता है, जो कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उस कलर को अपनी पाइल बनाएं। पाइल नंबर 1 येलो, पाइल नंबर 2 रेड, पाइल नंबर 3 ब्लू। और अगर पहली बार आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ने से। और आपकी पाइल से रिलेटेड स्टैम्प्स यानी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। तो अगर आप अपनी पाइल पर डायरेक्ट स्विच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, उसमें टाइम स्टैम्प पर अपनी पाइल नंबर के आगे के टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आप सीधे अपनी पाइल से रिलेटेड रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर कांटेक्ट करें। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ बुकिंग करने के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 1 और अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि अगर आप किसी को वन साइडेड यानी अपनी ओर से प्यार करते हैं तो उस प्यार का क्या फ्यूचर है, आपने उसको इजहार किया हो या ना किया हो। दोनों ही कंडीशन में दूसरी साइड से यानी कि जिसको आप पे मतलब जिसके ऊपर आपका क्रश है उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है ये भी इसमें आएंगी और आपके फ्यूचर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आएंगी। तो शफलिंग के बाद हमने कार्ड को फाइंड आउट किया है। पहला कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है 2 ऑफ द वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है 3 ऑफ द वॉन्ड्स। 2 और 3 दोनों आ गए हैं और 2 और 3 मिलकर के 5 होते हैं, यानी कि ये 2 और 3 वॉन्ड्स मिलकर के 5 ऑफ वॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन भी देंगे। ये दोनों अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन जब 5 ऑफ वॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन देंगे तो वो थोड़ी सी क्रिटिकल होगी। तीसरा कार्ड भी वॉन्ड हाउस से आया हुआ है, ये है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। बहुत अच्छे। वॉन्ड्स हाउस, वॉन्ड्स हाउस के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ऐसा हाउस है जिसे सोशल मामलों से रिलेटेड माना जाता है, यानी कि सामाजिक चीजों के बारे में ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और हमारे पास जो चौथा कार्ड आया है यह है द मून का। अब पांचवा कार्ड जो आया हुआ है यह है पैग ऑफ द वॉन्ड्स। बहुत बढ़िया, यानी कि आपके लिए मैंने जो 5 कार्ड्स पुल आउट किए हैं इसमें से 4 कार्ड आ गए वॉन्ड्स के हाउस से और मेजर आर्काना ग्रुप से आया है सिंगल एक कार्ड जो है द मून। पाइल नंबर 1, जैसा कि आपको पता है कि आपका क्रश जिसके ऊपर रहा है या जिसको भी आप एक तरफा प्यार करते हैं उससे अपने प्यार को इजहार करने में आप जरूरत से ज्यादा हेजिटेट है। एक हेजिटेट होना होता है और एक होता है जरूरत से ज्यादा हेजिटेट। आपको लगता है कि आप कहीं उसे खो ना दें, आपको ऐसा भी लगता है कि उसकी लाइफ में कहीं कोई थर्ड पर्सन ना हो, कहीं कोई उसकी लाइफ में ऐसा तो नहीं जिसके साथ उसका एक अटैचमेंट है, जुड़ाव है और वो आपको इग्नोर कर दे। आपका जो डर है, इस डर की वजह से कहें या हेजिटेशन की वजह से कहें या ये कहें कि आप जो एक अंदर ही अंदर सकुचाहट भरे हुए हैं, संकोच भरे हुए हैं, इसकी वजह से ही चीजें छूटती जा रही हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप यहां पर बीच में पॉज करें और सीधे फोन कर दें कि आई लव यू, ऐसा नहीं करना है। पहले सुन लीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी फीलिंग भी देखनी है ना अभी, तब उसके बाद करिएगा। तो अब जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि आपका एक हेजिटेशन का मोमेंट चल रहा था, लेकिन जो आपकी हेजिटेशन है उससे कम आउट करने की भी आपने कई बार कोशिश करी है और अच्छी कोशिशें करी हैं। आपने उस तक कुछ मैसेजेस पहुंचाए होंगे या उस तक किसी दूसरे के थ्रू कोई मैसेज पहुंचाया होगा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम दिखती है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी थोड़ी सी ज्यादा दिखती है। अब हम देखते हैं कि दूसरी साइड से आपके लिए फीलिंग्स क्या आ रही हैं। तो अभी आपके लिए जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है। आपको भी शायद पता होगा कि वो आपको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करते, मतलब आपका अट्रैक्शन उनके लिए उतना ज्यादा नहीं है। वो अपनी ओर से इस चीज को बहुत ही कूल और नॉर्मल बिहेवियर में लिए हुए हैं और कुछ लोगों को जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है ऐसा भी फील हो सकता है। और अगर आप उनको ज्यादा करीब से जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी लाइफ में खुद में काफी डिस्टर्बेंस चल रही है। वो अभी इस समय एक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं भी हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं भी उसकी लाइफ में है और इन चीजों से निकल करके, कम आउट करके ही वो इन सब के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे।
साथ ही साथ आपको ये भी आभास हो गया होगा अब तक अपने इस जो वन साइडेड लव है इसमें कि आपका ये वन साइडेड लव कुछ ज़्यादा ही खींचने वाला है, लंबा चलने वाला है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, सिम्टम्स आपके फेवर में हैं, लेकिन सिम्टम्स जो आपके फेवर में हैं उनको आप यूज़ नहीं कर पा रहे अपने अपने फ़ायदे के लिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि अब एक इंटरप्रिटेशन चालू होगा ये हाउस ऑफ वॉन्ड्स के इन सभी कार्ड्स का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 और 3 मिलकर के 5 वॉन्ड्स होते हैं, तो अब मेरे पास 5 वॉन्ड्स की भी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई है। आपको किसी भी तरह अपने आप को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसने से बचाने की जरूरत है। यानी कि अगर आप उसको अपने दिल की बात कभी बताने की प्लानिंग करें तो कोशिश करें कि अकेले करें, सबके सामने ना करें, ताकि सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो। पाइल नंबर 1, यहां आपको जानकर थोड़ा सा दुख होगा, बट आपका जिसकी ओर भी प्यार का अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, यानी आपका जो वन साइडेड लव है ये एक्चुअली अभी वन साइडेड ही है, ये सेकंड साइडेड से नहीं है, वहां पर अभी हीट होनी शुरू नहीं हुई है। और अब हम और डिटेल लेंगे, ज़ेन कार्ड भी लेंगे जैसा हर बार लेते हैं, ताकि थोड़ी और डीप इंफॉर्मेशन आ जाए और साथ साथ आपके लिए कुछ गाइडेंस भी आ जाए। तो ज़ेन कार्ड लेते हैं। ज़ेन से पहला कार्ड आपके लिए आया है हीलिंग का, दूसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है पेशेंस का। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। तीसरा कार्ड आपके लिए लेजीनेस का आया है, ये बड़ा बढ़िया है। चौथा कार्ड आपके लिए सेलिब्रेशन का आया हुआ है। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो आया हुआ है ये है बियॉन्ड इल्यूशन का। तो ज़ेन टैरो ने भी 5 कार्ड्स आपके लिए दे दिए हैं और इसमें चूंकि काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन दिखनी शुरू हो गई है, तो चलिए इसको रीड करके आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या चल रहा है, आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि उसकी ओर से फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसकी ओर से जो फीलिंग है उस फीलिंग में अभी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखना पाइल नंबर 1 आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सिक्योर रखने का मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को ना दें, दूसरे लोगों को ना दें कि आप किसी के प्यार में हैं, क्योंकि इससे आपकी जग हसाई होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। लेकिन अभी करंट सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने उस जो पार्टनर आपका भी कंप्लीटली बना नहीं है, एक जिसको कहेंगे कि मे बी पार्टनर, तो उस मे बी पार्टनर को आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर लें। उसको ठीक करने में कुछ 4 से 5 महीने का भी समय लग सकता है। और एक बार चीज़ें ठीक होने के बावजूद उसका जो माइंड है वो माइंड पूरी तरह से स्टेबल नहीं होगा, पूरी तरह से आपके लिए, जिसको कहते हैं ना, दिल आपके लिए धक धक नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चांसेस दिख रहे हैं वो काफ़ी कम है। आपको ये जानकर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका जो वन साइडेड लव है ये काफ़ी कंट्रोल्ड वे में है। और ये वन साइडेड, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये वन साइडेड जो जिसके बारे में आज की ये रीडिंग चल रही है, इसको अगर आप अपनी उस लव लाइफ से रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं जहां आपके बीच कनेक्शन बन गया था और कनेक्शन थोड़ा सा सेपरेट हुआ है, तो वहां पर यह रेजोनेट कम होगा। लेकिन अगर कनेक्शन बना ही नहीं है, समझ गए, आपकी ओर से अट्रैक्शन है, आप उसे चाहते हैं, आप उसको प्यार करते हैं, लेकिन उधर से अभी कुछ नहीं हुआ और आपके उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, तब ये रीडिंग आपके साथ 70 से 100% रेजोनेट करेगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, अदरवाइज आप अपने उस वाले में इसको जोड़ करके देखना शुरू करेंगे और सोचेंगे कि अरे ये तो मैच ही नहीं हो रहा। खैर, तो जैसा कि मैं बता रहा था, पाइल नंबर 1 आपका जो वन साइडेड लव है ये अभी इतनी दूर नहीं गया है कि आपका रोना धोना शुरू हो जाए और डिप्रेशन में जाने की कंडीशन शुरू हो जाए। अगर ये नहीं भी होता है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी लाइफ में आगे और भी अच्छी चीजें आ रही हैं। और उन अच्छी चीजों में देख लूंगा मैं कि उन अच्छी चीजों में क्या है, वरना मैं कह दूं और ठीक है। सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया हुआ है। सिजोफ्रेनिया का जो कार्ड है ये अपने आप में बड़ा ही डिफरेंट कार्ड है। एक बार मैं इसकी इमेज आपको दिखाऊं, ये इसको रीड करना काफी मुश्किल भी होता है कई रीडर्स के लिए, क्योंकि ये काफी साइकिक कार्ड है। सिचुएशन को वहीं तक टॉलरेट करिएगा जहां तक टॉलरेट करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये समझें कि आपका जो ये वन साइडेड लव है इसमें बहुत ज्यादा की संभावना नहीं है, इसलिए
सिचुएशन को अब ये कहता है कि सिचुएशन को वहां तक टॉलरेट करिए जहां तक आप खींच सकते हैं। डोर को इतना मत खींचिए कि डोर टूट जाए और आप उस तरफ चले जाएं और इधर ना आ पाए और फिर डिप्रेशन और सप्रेशन की कंडीशन शुरू हो जाए और आपका, जिसको कहते हैं ना, रोना धोना शुरू हो जाए। तो वो सब ना करिएगा, ज्यादा अच्छा है। अब शिजोफ्रेनिया ने तो ये बता दिया, इसको बंद करते हैं। अब बियॉन्ड इल्यूशन की बात करते हैं। बियॉन्ड इल्यूशन, जैसा कि इसके वर्ड मीनिंग से पता चलता है कि इल्यूशन से आगे जाने की जरूरत है, तो आपको थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलने की जरूरत है। एक ही पर्सन के ऊपर दुनिया खत्म नहीं होती, दुनिया में आगे और भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ऐसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम दोनों अच्छे इंसान इस समय एक दूसरे को देख रहे हैं डिजिटल व्यूज के माध्यम से। और अब आपको जो सजेशन आया है वो यही आया है कि डोर को ज्यादा मत खींचिए, क्योंकि डोर अगर एक बार टूटी, आप उस साइड में चले गए तो आपके लिए रिटर्न होना मुश्किल होगा। तो इसलिए इस पीरियड को, इस मोमेंट को थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करें। एंजॉय क्या करें? वन साइडेड लव भी अपने आप में काफी कुछ सिखा जाता है, आपको आगे के लिए एक ट्रेनिंग जैसा ये माहौल दे देता है कि आगे आप अपने फ्यूचर में, चाहे वो लव लाइफ में जाए या मैरिड लाइफ में जाए, आपके पास काफी एक्सपीरियंसेस वन साइड से ही हो जाते हैं। दूसरी चीज, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी यहां फिर आ रहा है, अपने मन की भावनाएं थर्ड पर्सन के साथ शेयर करनी बंद कर दें। लोगों को बताना बंद कर दें कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है। अरे उधर से होने दीजिए, तब बताइएगा, अभी मत बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फाइट करें और मतलब इस कंडीशन में फाइट करें और पूरी कोशिश और शिद्दत से लगे रहें, तो शायद कायनात उसे मिलाने में मदद कर सकती है। तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ 2 और 3 वॉन्ट्स ने जो इंफॉर्मेशन 5 वॉन्ट्स की दी है वो आपके फेवर में नहीं जा रही है। इसलिए बहुत ज्यादा की उम्मीद ना करें। हाँ, एक चीज को और मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये बताना चाहूंगा, जैसा कि पैग ऑफ द वॉन्ट्स का कार्ड आया है, साथ ही द मून और हीलिंग, ये 3 कार्ड अब इंटरप्रेट करके एक इंफॉर्मेशन ये देते हैं कि उसकी करंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं और उसके दिमाग में जो हौच पौच चल रही है, इससे अगर वो निकल जाता है तो थोड़ा सा डिले, जैसा कि मैंने पहले बताया था शुरू में, 5 महीने का डिले का टाइम है। उस 5 महीने के डिले के टाइम के बाद उसकी ओर से कुछ हो सकता है, और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो 5 महीने तो ये हो गया था। और ठीक है, आज से देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आज की डेट आप नोट कर लें। आज से 5 महीने का समय अपने उस मे बी पार्टनर को दे दें कि अगर अगले 5 महीने में वो अपनी चीजों को ठीक करके आपके लिए कुछ फीलिंग्स दिखाता है या दिखाती है, तब तो ठीक है। और उस 5 महीने के बाद अगले 3 महीने, यानी आज से कुल 8 महीने के अंदर में अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं होता है तो आपको इस रिलेशनशिप से बिल्कुल मूव ऑन करने की जरूरत है, इसमें नहीं फंसना है। और जैसा कि लेजीनेस का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है और 6 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, ये तीनों मिलकर के सीधा एक इंडिकेशन देते हैं, वो ये है कि आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना हुआ है, इतना प्रिपेयर रखना है कि आप अगर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलें तो बिल्कुल फ्री माइंड में निकलें। अब बियॉन्ड इल्यूशन शुरू होता है कहना, कहता है माइंड को एकदम फ्री रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि एक ऐसी डोर आपने बांध ली है जो छूट ही नहीं रही है, तो वहां से छूटने की भी तैयारी में रहें। अदरवाइज मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आपके फेवर में सारी चीजें हो। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सजेशंस, सुझाव मुझे लिखना ना भूलें। मैं उनको खुद रीड करता हूं और उनके ऊपर आपको रिप्लाई भी करता हूं। आपने अगर रीड किया होगा मेरे रिप्लाईज को तो आप समझ गए होंगे कि वो सारे रिप्लाईज मेरी ओर से आए हैं, टीम की ओर से नहीं आए हैं। और अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें और मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करके सेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अगर किसी को जरूरत है इस चीज की, अगर उनका किसी की तरफ वन साइडेड लव है तो उनके साथ शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने रेड कलर चूज किया था तो आपके लिए पाइल नंबर 2 है। वैसे रेड तो खतरे का निशान होता है, लेकिन देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल कर आती हैं। तो कार्ड्स को हम हर बार की तरह से शफल कर लेते हैं ताकि इनका पिछली वाली रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाए और नई रीडिंग के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाए। तो हमारे कार्ड शफल हो चुके हैं और अब हम इसमें से कार्ड्स को पुल आउट करेंगे। पहला कार्ड आपके लिए आया है पाइल नंबर 2, 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। स्वॉर्ड हाउस का एक बुरा कार्ड आ गया आपके लिए सबसे पहले। दूसरा कार्ड बहुत प्यारा सा आया है, किंग ऑफ द कप्स का। तो एक काफी बुरा कार्ड आया है और एक बहुत बढ़िया कार्ड आया है। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर का।
ये भी अपनी जगह पर काफ़ी बढ़िया, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कार्ड है मेजर अरकाना ग्रुप से। और चौथा कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ द कप्स का। पांचवा कार्ड आपके लिए जो आया है यह है एस ऑफ द स्वॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं और अब देखते हैं इन 5 कार्ड की इंटरप्रिटेशन क्या है, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन क्या देते हैं। आपकी ये जो कंडीशन बनी हुई है वन साइडेड लव की, जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आज मैं वन साइडेड लव के ऊपर रीडिंग करूंगा, लेकिन इस चीज को मैं पहले और क्लियर कर दूं कि वन साइडेड लव का मतलब वन साइडेड लव होता है। यहां पर अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपका पहले प्यार था, बीच में सेपरेशन हो गया और अभी उसकी ओर से कुछ नहीं है, आपकी ओर से प्यार लगातार बना है, तो ये वन साइडेड नहीं होता है, क्योंकि टू साइडेड एक बार हो चुका है। तो अगर ऐसा हो चुका है तो आपके साथ इसकी रेजोनेशन बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप अभी वन साइडेड लव में ही हैं तो आपकी रेजोनेशन जो आपकी होगी आपकी इसके साथ में रीडिंग के, वो नियरली 70 से 100% तक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 आपने लिया है। जैसा कि आपको पता है कि वो पर्सन आपको शुरू में तो पसंद था नहीं और अचानक ही आपको वो अच्छा लगने लगा और आपका उसके ऊपर एक क्रश हो गया। उसकी पर्सनालिटी शुरुआत में थोड़ी अजीब थी, लेकिन बाद में या तो उसने अपनी पर्सनालिटी में चेंज किया या आपने अपने नजरिए में चेंज किया। दोनों चीजों में खैर परिवर्तन आया और इस परिवर्तन की वजह से आपका उसके ऊपर क्रश हो गया और अभी वर्तमान में जो कंडीशन बनी है उसमें वो स्टेबल है, आपकी ओर किसी भी तरह का स्पार्क नहीं दे रहा है। और दूसरे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चला जाएगा या चली जाएगी और उसे आप पर कोई ना तो क्रश है ना इंटरेस्ट है, मतलब ये आपको ऐसा लगता है, और ना तो वो इस बात को वैल्यू देता है या देती है कि आपका उसके ऊपर कुछ क्रश है, आप वन साइडेड उसको लव करते हैं, ऐसा कुछ। अब यहां पर हम उसकी फीलिंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसकी साइड से जो फीलिंग आपके लिए है वो एक्चुअली में अभी काफी माइनर है और ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता है। उसे मालूम है कि आप उसे प्यार करते हैं या आपका क्रश उसके ऊपर काफी ज्यादा है, और ये सब मालूम होने के बाद वो लड़का हो या लड़की, मतलब जो भी है आप उसके हिसाब से अपना जेंडर समझ लें। तो अगर वो मेल है, अब यहां पर थोड़ी सी जेंडर वाली प्रॉब्लम आ रही है। पहले मैंने सोचा था कि जनरल बताऊंगा, लेकिन जनरल बताने के लिए यहां मना किया जा रहा है। द एम्परर का कार्ड डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो द एम्परर का कार्ड सबसे पहले मेल जेंडर के लिए कह रहे हैं कि अगर आप फीमेल हैं, इसको देख रही हैं और आपका क्रश किसी मेल के ऊपर है, तो 2-3 चीजें आप समझ लें कि उसके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो अभी प्यार के बारे में सोच नहीं रहा है, उसे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, आपसे नहीं चाहिए, अपनी ही लाइफ में थोड़ा टाइम चाहिए। और साथ ही साथ उसे अभी थोड़ा सा एक तरीके से कहें कि इस्टेब्लिशमेंट चाहिए अपनी लाइफ में। जब तक चीजें थोड़ी उसके कंट्रोल में नहीं आ जाती वो प्यार के बारे में नहीं सोचेगा, फिर प्यार आपसे हो या किसी और से हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो मेल है तो उसको बिल्कुल पता है कि आपका उसके लिए क्या फीलिंग है, तो वो आपकी फीलिंग को जानने के बावजूद इग्नोर कर रहा है अभी और जानबूझकर कर रहा है। अब बात करते हैं मेल पार्टनर की, जिनकी क्रश एक फीमेल है, जिनका वन साइडेड लव किसी लड़की के साथ हो रहा है। अगर आप किसी लड़की के ऊपर वन साइडेड लव रखते हैं तो यहां पर यह जान लें कि उस लड़की को अभी आपके लिए किसी तरह की फीलिंग नहीं है और साथ ही साथ आपसे कोई परवाह भी नहीं है कि आप उसे प्यार करें या ना करें, उसे कोई इससे लेना देना नहीं है। हालांकि इस चीज से वो खुश जरूर है कि कोई उसको चाहने वाला है, बट ये मामला सिर्फ इतना ही है कि कोई उसको चाहने वाला है। आपसे आगे की चीजों को भी वो सोचती है, देखती है और उम्मीद करती है कि मे भी उसकी लाइफ में कोई बेटर आपसे आ सकता है, या कभी कभी ऐसा भी उसको फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी जिंदगी में आप ही लिखे हों। अभी आपके लिए उसकी जो फीलिंग है वो माइनर है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट इग्नोरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है, यानी आपकी एक्टिविटीज को वो मेजर भी करती है, मार्क भी करती है, रिमार्क भी करती है और किसी से कहती नहीं है। ये तो उसकी फीलिंग है। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं थोड़ी सी। अब जनरल रीडिंग चलेगी मेल फीमेल दोनों के लिए, इसको समझिए। जनरल रीडिंग में जो चीज यहाँ राइडर वाइट के डेक से निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी करना आपके लिए थोड़ा फायदेमंद नहीं होगा। इस जल्दबाजी के चक्कर में आप कई चीजों को खो सकते हैं। रिलेशन काफी बुरी तरह से भी ब्रेक हो सकता है, जैसा 5 सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों मिलकर के बताते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखने का प्रयास करेंगे तो चीजें बदलेंगी। और अब हम यहाँ पर जेन कार्ड की हेल्प लेंगे ताकि चीजें क्या बदलेंगी, कैसे बदलेंगी और उसकी फीलिंग और क्या है, गहराई में क्या छिपा है, ये सब हम जान लें, पकड़ लें। आप सभी लोगों ने मेरे लिए जो पिछले वीडियोस के ऊपर कमेंट्स किए उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।
पहला कार्ड मेरे पास आया है एग्जिस्टेंस का। दूसरा कार्ड देखते हैं कौन सा आ रहा है जेन कार्ड से। दूसरा कार्ड आया है टर्निंग ऑन का। ये दोनों बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। और तीसरा कार्ड मेरे पास जो आया है ये है ब्रेक थ्रू आउट का। चौथा कार्ड मेरे पास आया हुआ है एलोननेस का। और पांचवा कार्ड मेरे पास जो आया हुआ है ये है शिज़ोफ्रेनिया। तो 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं जेन टैरो कार्ड ग्रुप से। और अब देखते हैं कि जेन की पर्सनल इंटरप्रिटेशन क्या है और राइडर वाइट के साथ इनकी जब इंटरप्रिटेशन चलती है तो एक दूसरे के साथ यानी दो डायरेक्ट क्रॉस इंटरप्रिटेशन में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं वन साइडेड लव जो आपकी तरफ से है, आपको पता है कि आपकी तरफ से चीजें सच्ची हैं, आप अपनी जगह पर ईमानदार हैं, अपनी जगह पर आप लॉयल हैं, लेकिन दूसरे की साइड में क्या चल रहा है आपको इसके बारे में नहीं पता। आपके लिए जो पहली चीज यहां पर आई है वो ये कि आप अपनी लॉयल्टी पर कायम रहें। आप सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस लॉयल्टी पर कायम रहते हुए भी अपने आप को एक तरीके से आपको कॉन्शियस रखना है। मतलब भावनाओं के उसमें सागर में नहीं बहना है, कॉन्शियसनेस के सागर में बहना है। कॉन्शियसनेस क्या होता है और भावनाएं क्या होती हैं इसको समझे। भावनाओं में हम विचार नहीं करते, हम सिर्फ फ्लो के साथ बहते चले जाते हैं और एक तरह से हम एक जिद में आकर के रुकते हैं कि हमें बस वो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, भले उसकी ओर से कोई इंटेंशन आपके लिए ना हो। अब जब आप कॉन्शियसनेस के सागर में बहेंगे, कॉन्शियस होकर के इस प्यार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो आप इस चीज के लिए भी कॉन्शियस रहेंगे कि शायद उसकी ओर से ना हो जाए, शायद उसको मैं पसंद ना आऊं। तो वहां पर उसकी ओर से इनकार होने पर भी आपको उसके ऊपर प्यार ही आएगा। और आप अगर सचमुच प्यार करते हैं तो आप उसके लिए खुश होंगे कि उसे उसकी पसंद का कोई साथी मिल जाएगा। ये चीजें एग्जिस्टेंस और टर्निंग ऑन ये 2 कार्ड्स ने बताया। लेकिन अब यहां पर ब्रेक थ्रू आउट, एलोननेस और शिज़ोफ्रेनिया ये 3 कार्ड्स जो बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए। ये 3 कार्ड ये कहते हैं कि आपको अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियस होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपका जो पाथ है वो मुश्किल है, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि आप इस मुश्किल पाथ में भी अपनी अवेयरनेस को बनाए रखें। यहां पर आपके लव के या जिसके साथ आपका अफेयर अफेयर कह रहा हूं, क्रश है, जो आपका वन साइडेड लव है, उसके आपके जीवन में आने के चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन ये चांसेस बड़े माइनर हैं। इसलिए मैं एक सपोर्ट लूंगा राइडर वाइट से। और ये आ गया है द चैरियट का कार्ड जो कि मैं सोच भी रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है पाइल नंबर 2 की उसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है जो उससे प्यार करता है या प्यार करती है, और इस वजह से उसके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे फ्यूचर में, जो कि मैं यहां पर शिज़ोफ्रेनिया से देख रहा था, इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए राइडर वाइट को निकाला। शिज़ोफ्रेनिया ने 2 ऑप्शंस को दिखाए और राइडर वाइट ने भी 2 ऑप्शंस दिखा दिए। तो यहां पर अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि उसकी लाइफ में आपके अलावा एक और ऐसा पर्सन है जिसका क्रश उसके ऊपर है, और फॉर्चुनेटली कहें या आपका अनफॉर्चुनेट कहें कि उसे ये पता है कि 2 लोग उसको चाहते हैं या उसके ऊपर क्रश करते हैं, और इन 2 में से किसी एक के साथ जाना उसको चुनना हो सकता है। तो जहां पर चुनाव का मामला आएगा वहां पर उसकी अपनी फीलिंग्स चलनी शुरू होंगी, और ये उस समय ही तय होगा कि वो किसके साथ जाएगा। यानी ये आज की डेट में तय नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को ठीक करना होगा, जिसके लिए एग्जिस्टेंस और टर्निंग ऑन ने बताया था कि आप कॉन्शियसली इस रिलेशन में, जो वन साइडेड रिलेशन है, इसमें आगे बढ़ें। इसमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप इमोशन या फीलिंग डाल देंगे तो आपके फेस पर वो फीलिंग दिखनी शुरू हो जाएगी, और एक तरह की डिमांड आपके फेस पर नजर आनी शुरू हो जाएगी, जिद नजर आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। और जैसे ही ये किसी भी कीमत पर चाहिए वाला मामला शुरू होता है, आपकी वाइब्स जो हैं वो निगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं। और एक बार आपकी वाइब्स अगर निगेटिव हो गई तो ये निगेटिव वाइब्स दूसरे को कैच होती हैं, और किसी की निगेटिव वाइब्स अगर हमें कैच हों तो हम उस इंसान को पसंद नहीं करते, क्योंकि निगेटिविटी किसी को अच्छी नहीं लगती, खुद में वो पर्सन भले ही कितना निगेटिव हो। दूसरी चीज, अगर आपकी पॉजिटिविटी अच्छी है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा है, आप पॉजिटिवली इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि हेल्दी रिलेशन बन जाए, और अगर नहीं बनेगा तो भी आप उसके लिए खुश होंगे कि उसका रिलेशन किसी बेटर के साथ बनेगा जिसको वो चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी
जब आप खुश रहेंगे या उसके लिए खुशी चाहेंगे तो आपकी निगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी, और जैसे ही आपकी वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं आपके उसके साथ अटैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे। दूसरी साइड की फीलिंग मैंने बता दी, आपकी बताई, और बताया कि आपको क्या करना चाहिए। कूल रहें, शांत रहें और पॉजिटिव अप्रोच रखें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, और वो ये कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई रिडिकुलस डिसीजन ना लें कि अगर वो नहीं मिला या नहीं मिली तो मैं ये कर लूँगा, ये सब ना सोचें। और ये भी ना सोचें कि अगर वो मिल गया या मिल गई तो मैं ये कर लूँगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से अपनी बात को बार बार कहने की भी ज़रूरत नहीं है, और इस रिलेशन में दूसरे पर्सन्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ये तो अब आप जान चुके होंगे और आपको अब तक पता होगा। तो मैंने जो बताया ये तो खैर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए यहीं पर आज हम क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि आपका वन साइडेड लव का फ्यूचर क्या है। आपको आज का ये एपिसोड मेरा कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसे लिंक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी व्हाट्सएप पर और बुकिंग करने में पूरी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा। अगला टॉपिक जो होगा उसके बारे में मैं आपको आज डिस्क्लोज कर दूं। अगला टॉपिक होगा कि क्या कोई आपको एक तरफा प्यार करता है। यानी कि अभी तो यही चल रहा है ना कि आप जिसको एक तरफा प्यार करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई आपको एक तरफा प्यार करता है? अगर नहीं पता तो अगले वीडियो में ये टॉपिक आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने ये ब्लू कलर चूज किया था तो आपका पाइल नंबर है 3, और अब आपके लिए हम रीडिंग को शुरू करेंगे और देखेंगे कि अगर आपका किसी की ओर वन साइडेड लव है तो इस वन साइडेड लव का क्या फ्यूचर है, इस वन साइडेड लव में क्या चीजें चल रही हैं, उसकी ओर से क्या फीलिंग है, आपकी इंटरनल फीलिंग क्या है। एक्सटर्नल फीलिंग तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन कई बार आप अपनी इंटरनल फीलिंग से भाग जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर कैच करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कार्ड आपके लिए जजमेंट का आया हुआ है। पाइल नंबर 3 आपके लिए दूसरा कार्ड आया हुआ है स्ट्रेंथ का, और तीसरा कार्ड पाइल नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है 4 ऑफ द वॉन्ड्स, और आपके लिए जो चौथा कार्ड मेरे पास आया है ये है 6 ऑफ द कप्स, और आपके लिए पांचवा कार्ड आया हुआ है एस ऑफ द वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड हमारे पास आ गए हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, और अब हम देखते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है और आपके लिए इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस क्या है। पाइल नंबर 3 मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं या कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं कि आपकी ओर से काफी अच्छी चीजें चल रही हैं, दूसरी ओर से भी काफी अच्छी चीजें चल रही हैं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन की ओर अट्रैक्ट हो गए हैं जिसका एक पास्ट रिलेशनशिप रहा है, जिससे वो अब बाहर आ चुके हैं या आ चुकी हैं, तो आपके लिए चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर उनका रिलेशनशिप, यहां पर इफ में आया है इसलिए मैं अगर कह रहा हूं, 2 कंडीशंस आ जाती हैं तो इफ की कंडीशन शुरू हो जाती है। तो अगर उसका किसी से रिलेशन नहीं रहा है तो आपके लिए चांसेस डबल बढ़ जाते हैं। आपको सुनकर खुशी होगी, पाइल नंबर 3 आपके लिए काफी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप शुरुआत में इस पर्सन के साथ अटैच होना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको ऐसा, या ये कहें कि उस टाइम पर आपको लगता था कि कुछ भी होगा दुनिया में, किसी से भी प्यार होगा बट इससे नहीं होगा, ये कोई प्यार करने वाली चीज है। बट फिर फाइनली उसी से प्यार हो गया। आपने रोकने की भी कोशिश करी होगी खुद को, लेकिन रोकते रोकते प्यार उसी से हो गया। और वो जैसे कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला मामला आपका है, और इस मामले में आप अपने आप को रोक नहीं पाए। और अब पिछले कुछ समय से आपको ऐसी वाइब्स आ रही होंगी कि उसकी ओर से भी अट्रैक्शन आपकी ओर है, कुछ स्पार्क उसकी ओर से आपको नजर आ चुका होगा, कुछ फीलिंग्स उसकी आपने कैच भी करी होंगी। हो सकता है पाइल नंबर 3 में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हों, इसको देख रहे हों मेरे वीडियो को, जिनको उसकी ओर से कुछ मैसेजेस भी पॉजिटिव मिले हों, भले फ्रेंडशिप वाले मैसेज मिले हों बट बड़े पॉजिटिव मैसेज मिले होंगे, जिससे आपको लगता होगा कि आगे फ्यूचर में ये रिलेशन बन सकता है। और जी हाँ, पाइल नंबर 3 आपका ये रिलेशनशिप फ्यूचर में बन सकता है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम एक ही है कि आप अपनी खुद की जो पास्ट लाइफ है उसका रिलेशन इधर से ना लगाना शुरू कर दे। यानी आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ, जो कुछ भी ऐसी चीज है जिसको आप थोड़ा सा
बैड मानते हैं, अपने लिए बुरा मानते हैं, या कोई रिलेशन आपका ब्रेक हो चुका है, तो वो रिलेशन जिन जिन वजहों से ब्रेक हुआ उसके सर्कमस्टेंसेस को, उसके सिचुएशंस को, उसके नॉर्म्स को यहाँ पर क्या कहते हैं, कनेक्ट करके कंपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपको दुख होगा, कुछ होगा नहीं, लेकिन दुख आपको बहुत होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ों में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसको हम कभी कभी करंट की सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं, और जो चीज़ें नहीं हो रही, नहीं होने वाली हैं, उसको भी हम इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर ये सब कंडीशन आपके साथ बन रही है तो ज़रा ये फालतू की इमेजिनेशन बंद कर दीजिए। आप खुश रहें, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, अगर ये जेन कार्ड्स भी आपके फेवर में आते हैं देन। और अगर ये आपके फेवर में नहीं आते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। पहला कार्ड आपके लिए आया है पार्टिसिपेशन का, दूसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है आइसोलेशन का। अब आपको अभी लगना शुरू होगा कि ये क्या क्या आ रहा है। तीसरा कार्ड आया है द मास्टर का, और चौथा कार्ड आपके लिए आया हुआ है एक्सपीरियंसिंग का। पांचवा कार्ड आपके लिए जेन से आ रहा है पेशेंस का। तो जेन कार्ड से भी जो कार्ड्स आए हैं, इसमें एक कार्ड आइसोलेशन का नेगेटिव होता है, बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन आई है, उस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। आइसोलेशन का कार्ड भी आपके लिए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेकर के आया है। ये ऐसा होता है कि जब कार्ड्स को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो जो पॉजिटिव कार्ड हैं वो भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और जो नेगेटिव कार्ड हैं वो भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनसे क्या इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, मतलब ये किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, फ्यूचर को बता रहे हैं। तो आइसोलेशन के कार्ड ने सबसे पहले शुरू करने को कहा है, क्योंकि वो यहाँ पर बीच में पहला इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कार्ड नंबर 2 है ये, और ये सबसे पहले बात कहते हैं, ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी वजह से अगर डिप्रेस हुए थे, किसी भी वजह से आपको तनाव हुआ था, ये पास्ट की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर की नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की नहीं कर रहे हैं, और कहते हैं किसी भी वजह से आप अपने आप को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में रख लिए थे, तो वहां से अब चीजें निकल चुकी हैं, आप बाहर आ चुके हैं, और उनको जैसा कि 6 ऑफ कप्स ने कहा था, लगभग वैसी बातें ये रिपीट कर रहे हैं कि आपको उस चीज को आज की चीज से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पुरानी बात को आज पर अप्लाई करके खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। अब पार्टिसिपेशन, मास्टर और एक्सपीरियंसिंग का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा शांत रहें, थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, जैसा कि पेशेंस का कार्ड भी आया है, लेकिन अभी उन्होंने पेशेंस के बारे में नहीं बताया है। कार्ड का नाम है पेशेंस, लेकिन ये पेशेंस के बारे में नहीं, अभी कुछ कह नहीं रही हैं, थोड़ी देर में ये बताएंगी तो मैं बताता हूं आपको कि इनकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो अभी जो ये 3 कार्ड्स हैं, इनकी जो इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल भी रखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, और वाहवाही बटोरने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि दूसरों को जाकर, जैसे मान लें आप जिसके ऊपर आपका वन साइडेड लव है, वो आपको कुछ पॉजिटिव अप्रोच देते हैं, तो उन्होंने जो भी पॉजिटिव अप्रोच दिया है उससे खुश होकर के जाकर के ढिंढोरा पीटना ना करें, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि उसके इमोशंस के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, अटैच होने की कोशिश करें। खुशियां मनाने की कोशिश ना करें बहुत ज्यादा, खुशियां बाद में मनाइएगा जब दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। अभी आपको उसके इमोशंस के साथ खुद को अटैच करना है। यहां मैंने ये नहीं कहा है कि आपको अपने इमोशंस को और ज्यादा इमोशनल करना है, इसलिए मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना करिए। मैंने कहा उसके इमोशंस के साथ खुद को अटैच करना है, ये भी नहीं कर रहा हूं उसके इमोशन के साथ अपने इमोशन को अटैच करना है। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना कभी कभी मेरा कहना। अच्छा, किसी ने कमेंट भी करके कहा था एक बार कि काफी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग करते थे। अच्छा, तो आपको उसके इमोशंस को समझना है और अपने आप को उस इमोशन में अटैच करना है, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा सा रोक के रखना है साइड में, ताकि अपने इमोशंस को बाद में अपने फेवर में फील कर सकें, यूज कर सकें। और जब आप ऐसा करेंगे, उसके इमोशंस से खुद अटैच होंगे लेकिन अपने इमोशंस को रोक करके रखेंगे, तो फायदा क्या होगा, आप दिमाग से काम लेना शुरू करेंगे और दिल से थोड़ा सा कम काम लेंगे। और इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको ब्रेन की जरूरत ज्यादा है, दिल की जरूरत थोड़ी सी कम है। दिल से तो वो अपना दिल लगा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर द मास्टर का कार्ड बताता है वो ये बताता है कि आप अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में
पूरी तरह से कॉन्शियस रहें, कुछ भी करें गिड़गिड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है। थोड़ा मोड़ा तो झुकना प्यार में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं आप में जो उसको पसंद आती हैं, लेकिन अगर आपने उसका साथ पाने के लिए इन चीज़ों को कंप्रोमाइज कर दिया तो यही चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरा है एक्सपीरियंसिंग, जो ये कहता है कि आपको समय के साथ अपने प्लान्स में थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हाँ, अब समझे आपकी मैं दिल लगाने के बजाय दिमाग लगाने की बात क्यों कर रहा था। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। अब आता है पेशेंस का कार्ड, जो कहता है कि अपनी भावनाओं को उफान पर ना लाएं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। आपकी फीलिंग्स क्या हैं इसके बारे में अगर आपका बाद में उसके साथ एक डेटिंग वगैरह शुरू होती है या बातचीत शुरू हो जाती है, जो कि होगी ही होगी, एस ऑफ वैंड्स कहता है कि बातचीत शुरू होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो उस समय अपनी बातें ज्यादा बताने की बजाय सुनने की कोशिश ज्यादा करें। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के पास कहने को बहुत कुछ होगा, इतनी सारी चीजें उसके पास बताने को हैं। वो लड़का हो या लड़की, आपका पार्टनर, मतलब आप फीमेल होंगी तो लड़का होगा, आप मेल होंगे तो लड़की होगी, मैं यही मानकर चलता हूं अभी। ठीक है, तो उसके पास आपको बताने के लिए इतनी सारी चीजें होंगी जिन्हें आपको पेशेंसली सुनने की जरूरत है। अगर आप सुनने को तैयार हैं तो आपका जो पर्सनालिटी है ये उसे और अट्रैक्ट करेगा, आपके लिए उसके अंदर और प्यार आएगा। लेकिन अगर आप बताने की कोशिश ज्यादा करेंगे, अपनी सारी फीलिंग्स को पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे, अपनी सारी बातें पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे, तो उसको एक रेजिस्टेंस लगाना होगा कि बस बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ, तो वो आपको देख के भागना शुरू कर सकते हैं। तो उनको भागने मत दीजिए, उनको आने दीजिए, उनको ऐसा फील करा दीजिए कि अगर उसको अपनी कोई बात शेयर करनी है तो वो आप हैं। आप पेशेंसली उसकी सारी बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान ये भी रखना है, अब जो आइसोलेशन का कार्ड है ये पेशेंस के साथ इंटरप्रेट कर रहा है और ये कहता है कि जब सारी बातें सुन लेना तो उन सारी बातों को आइसोलेट कर देना, अपने अंदर रख लेना, किसी से शेयर मत करना, क्योंकि कभी कभी वो ऐसी बातें भी बताएंगे जो बिल्कुल भी दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए, ताकि उनका आपके ऊपर भरोसा जमे, आपको वो समझें कि आप उनके सीक्रेट्स को सीक्रेट रख सकते हैं। तो पाइल नंबर 3, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप सक्सीड होंगे और अपने वन साइडेड लव को टू साइडेड लव में कन्वर्ट करने में पूरी तरह सक्सेस होंगे। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज के लिए इतना ही। आपको आज का ये सेशन, आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी को इसकी जरूरत है इस टॉपिक पर वीडियो देखने की या रीडिंग सुनने की, तो उसके साथ इसके लिंक को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल सेशन चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी टीम हैंडल करती है। मेरी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी मेरे साथ आपका पर्सनल सेशन बुक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।